नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो बात ईरान अमेरिका युद्ध की। आज बताएंगे आपको अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट कैसे ईरान ने मार गिराया। उस फाइटर जेट की खासियत भी बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि ईरान के पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिसने अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को ट्रेस कर उसे बर्बाद कर दिया। तो ईरान युद्ध में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी राहत दिख रही थी, लेकिन अब समझौते की सारी सूरत खत्म हो गई और दोनों ओर से हमले तेज हो चुके हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के मध्य हिस्से में अमेरिका का एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पायलट के बचने की संभावना भी कम है क्योंकि उसे गंभीर चोटें आई थी। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अभी तक इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है। अगर ईरान का यह दावा सही साबित होता है तो ये एक बड़ा जवाबी हमला माना जाएगा। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक है जो रडार से बचकर दुश्मन के क्षेत्र में काम करने की क्षमता रखता है। ऐसे में इस तरह के जेट को नुकसान पहुंचाना अमेरिका की स्टेल्थ ताकत पर सवाल खड़े करता है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अभी तक ईरान के उस दावे की पुष्टि नहीं की है। करीब 2 हफ्ते पहले भी ईरान ने दावा किया था कि उसने F-35 लाइटनिंग 2 को निशाना बनाया था। सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक ये जेट ईरान के ऊपर मिशन पर था, तभी उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया और मामले की जांच चल रही है। कुछ सूत्रों ने बताया है कि जेट को ईरानी फायरिंग से नुकसान भी पहुंचा था। ऐसे में यह दूसरी घटना है जब अमेरिका के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। तो ईरान के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है ये भी आपको बताते हैं। हालांकि जब तक अमेरिका की ओर से पुष्टि नहीं की जाती ये माना नहीं जा सकता कि फाइटर जेट को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान के दावे मजबूत हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कथित तौर पर मिसाइल से जेट को हवा में निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। और इस युद्ध में अमेरिका को अन्य नुकसान भी हुआ है। 3 F-15 फाइटर जेट गलती से कुवैत की एयर डिफेंस की ओर से फ्रेंडली फायर में मार गिराए गए, जबकि एक KC-135 टैंकर विमान इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। अब F-35 एक 5वीं पीढ़ी जी हाँ 5th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये आपको बता रहे हैं हम इस फाइटर जेट की खासियत, जो बेहद उन्नत सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कॉम्बैट सिस्टम और डेटा शेयरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। ये जेट रडार को चकमा देने में सक्षम है और इसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत भी लगभग $8 करोड़ यानी करीब 670 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, जो इसे सबसे महंगे जेट्स में से एक बनाती है। 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ यानी अदृश्य रहने की क्षमता है। तो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को अजेय माना जाता है, फिर भी ईरान ने कैसे इसे निशाना बनाया ये आपको बता देते हैं। तो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा देशों में इस्तेमाल होने वाला 5वीं पीढ़ी का विमान है। ईरान ने इसे मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले किसी भी युद्ध में इस लड़ाकू विमान को हिट नहीं किया गया है। जानते हैं F-35 को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान आखिर क्यों कहा जाता है। तो F-35 के खास फीचर्स भी जान लीजिए आप। स्टेल्थ तकनीक, तो क्या है ये स्टेल्थ तकनीक, ये समझ लीजिए। दरअसल F-35 की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टेल्थ तकनीक कही जाती है। इसका डिजाइन, खास मटेरियल और इंटरनल वेपन वे इसे रडार की पकड़ से आने से बचाता है। और इसके अलावा सेंसर फ्यूजन क्या है ये भी बता देते हैं। ये भारी सुरक्षा वाले एयर स्पेस में भी गहराई तक ऑपरेट कर सकता है, यानी इसे टैंक ट्रैक करना या निशाना बनाना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसकी एक खासियत इसका सेंसर फ्यूजन भी है। वहीं युद्ध के मैदान की रियल टाइम तस्वीर भी दिखाता है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता बल्कि रडार, इंफ्रारेड सेंसर, सैटेलाइट और अन्य प्लेटफॉर्म्स से मिली जानकारी को जोड़कर युद्ध के मैदान की रियल टाइम तस्वीर दिखाता है। इससे पायलट दुश्मन को पहले देख सकता है और हमला भी पहले कर सकता है। इसके डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये एक बड़े डिजिटल कॉम्बैट नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम करता है। इससे इसकी क्षमता काफी बढ़ जाती है और अपने साथ हथियार ले जाने की इसकी क्षमता भी जान लीजिए आप। मिसाइल और बम लगाने के लिए 4 इंटरनल और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स हैं।
एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और बम ले जा सकता है ये। वहीं विमान के 3 वेरिएंट्स हैं, कौन कौन से हैं ये भी जानिए। F-35A कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग, अमेरिकी वायुसेना इसे इस्तेमाल करती है, कीमत करीब इसकी 670 करोड़ रुपए है। वहीं F-35B अमेरिकी मरीन कॉर्प्स इसे इस्तेमाल करती हैं। एयर कॉर्प्स करियर से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, इसकी कीमत लगभग 960 करोड़ रुपए है। वहीं F-35C करियर बेस्ड वर्जन है, अमेरिकी नेवी इसका इस्तेमाल करती है, एयरक्राफ्ट करियर से इसे ऑपरेट किया जाता है, कीमत इसकी लगभग 920 करोड़ रुपए है। तो क्या खास है F-13, आखिर इसलिए खास है F-13 पर हमला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की हवाई शक्ति की रीढ़ माना जाता है। इसके एक विमान की कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। F-35 दुनिया का सबसे व्यापक रूप से तैनात 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी स्टेल्थ यानी छिपकर उड़ने की क्षमता, एडवांस सेंसर और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमताएं सबसे अलग और ख़ास बनाती हैं। इसे खास तौर पर रडार की पकड़ से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिससे ये भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्रों के अंदर तक जाकर भी काम कर सकता है। अब समझिए आखिर में कि आखिर कैसे ईरान ने इस लड़ाकू विमान को मार गिराया। तो F-35 की स्टेल्थ क्षमता मुख्य रूप से रडार आधारित पहचान प्रणालियों को विफल करने के लिए तैयार की गई है। इसका खास आकार रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन को बिखेर देता है और इस पर लगी कोटिंग आवृत्ति को अवशोषित करती है, लेकिन ये अपने हीट सिग्नेचर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। ईरान ने ऐसे वायु रक्षा तंत्र विकसित किए हैं जो विमानों को निशाना बनाने के लिए रडार के बजाय पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करते हैं। यह तरीका यमन में ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों द्वारा उपयोग किए जाने पर पहले ही प्रभावी साबित हो चुकी है। पैसिव सिस्टम विशेष रूप से खतरनाक होती हैं क्योंकि वे स्वयं कोई रेडियो संकेत उत्सर्जित नहीं करती हैं। विमान में लगा रडार वार्निंग रिसीवर आने वाले रडार उत्सर्जन का पता लगाता है। वहीं पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकर के मामले में ये आने वाले हमले को लेकर कोई चेतावनी नहीं देता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने विमान पर एक लोइटरिंग म्यूनिशन 358 मिसाइल के जरिए हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हौती विद्रोही भी F-35 विमानों को निशाना बना चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की कभी पुष्टि नहीं की। तो F-35 विमान जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया है, क्या हकीकत है, कुछ वक्त बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें F-30 विमान विश्व के सबसे आधुनिक स्टेल्थ विमानों में से एक है और इसकी बनावट या इसकी रचना ही इसी तरीके से की गई है ताकि किसी भी राडार से ये बच सके, किसी भी राडार के ये पकड़ में ना आए और दुश्मन पर हमला कर आसानी से वापस निकल जाए। लेकिन सवाल खड़ा होता है अमेरिका के इस बेहद आधुनिक अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान पर जिसे ईरान ने मार गिराया है। और ईरान दावा कर रहा है कि ये पहला नहीं बल्कि दूसरा स्टेल्थ विमान है जिसे ईरान ने मार गिराया है। और इस बार यह भी दावा है कि संभव है कि जो पायलट है उसकी जान भी ना बची हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।